नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल पेमेंट होता क्या है, फिर उसकी रीजंस क्या होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट के, या फिर क्या कारण होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है वो करे जाते हैं। आज इस वीडियो में जो रियल में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विभिन्न रीतियां या पद्धतियां हैं, वो कौन कौन सी होती है। इसमें दो मेथड्स हैं, उनको इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज बिल्स। रीजन बीइंग इनके सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो मेथड्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी वो कौन कौन से तरीके या कौन कौन सी पद्धतियां होती है जिनके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट है वो करा जाता है। जिसमें नंबर 1 आता है एक्सपोर्ट्स पे फॉर इंपोर्ट्स, यानी निर्यात है उनके द्वारा आयातों का भुगतान कैसे होता है। और ये आपका एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो सेपरेटली भी बनता है। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि एक्सपोर्ट्स है वो इंपोर्ट्स का पेमेंट किस टाइप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, उसने कोई भी $1 लाख US डॉलर का इंपोर्ट है वो अमेरिका से करा है। और ये मान लीजिए कोई फार्मा प्रोडक्ट है, दवाइयां वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, जिसका इंडिया ने अमेरिका से इंपोर्ट यानी आयात करा है। सिमिलरली IT सेक्टर में इंडिया है वो $1 लाख US डॉलर है, उसका एक्सपोर्ट भी USA को करता है। तो उस केस में पेमेंट है उसका सेटलमेंट यहाँ पर दोनों कंपनीज का आपस में करवाया जा सकता है। रियल में इंडियन इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने और लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली यहीं से इस पेमेंट का सेटलमेंट करवाया जा सकता है। बट ये तब पॉसिबल होता है जब दोनों कंट्री के इंपोर्टर्स और दोनों ही कंट्री के एक्सपोर्टर्स इस चीज पर एग्री करते हो और कोई गवर्नमेंट बॉडीज के ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में ऐसा इजीली दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ में पॉसिबल होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि इंडिया ने जो इंपोर्ट अमेरिका से करा है और उसके एवज में अमेरिका को ही एक्सपोर्ट किया जाए। ऐसी कोई कंट्री हो सकती है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है और वहां से अमेरिका इंपोर्ट करता है, यानी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हुए भी इंपोर्ट से उसका पेमेंट एक्सपोर्ट्स के थ्रू पॉसिबल होता है। फिर सेकंड इसमें आता है पेमेंट्स बाय करेंसी ट्रांसफर, नकद हस्तांतरण द्वारा भुगतान या करेंसी हस्तांतरण द्वारा भुगतान भी इसको बोलते हैं। कई बार ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था, $1 लाख US डॉलर का इंडियन किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करा है, तो उस केस में डायरेक्टली आप $1 लाख है उसका ट्रांसफर भी एक्सपोर्टर कंपनी है उसको इजीली करा जा सकता है। यानी इस टाइप से भी पॉसिबल होता है कि एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट का पेमेंट कर देते हैं। सिमिलरली इंपोर्ट करा है तो उसका पेमेंट आप फॉरेन करेंसी में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिसे कैश ट्रांसफर भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है पेमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ बुलियन, धातुओं के हस्तांतरण द्वारा भुगतान। यहाँ पर ये प्रीसियस मेटल भी इनको बोला जा सकता है। इन जनरल 2 मेटल ऐसे होते हैं जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करा जाता है, एक गोल्ड होता है, दूसरा सिल्वर होता है। यानी सोना और चांदी है उसके थ्रू भी पेमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर करा जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि एक्सपोर्टर इस चीज पर एग्री करता हो और इंपोर्टर है वो भी इस चीज पर एग्री करता हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है पेमेंट बाय फॉरेन मनी ऑर्डर्स, विदेशी मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान। हालांकि ये ज़्यादा आजकल ट्रेंड में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी मनी ऑर्डर के थ्रू, जैसे डोमेस्टिक मनी ऑर्डर से मनी ट्रांसफर होती है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पर्पज से भी मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट है वो करा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है पेमेंट थ्रू चेक्स, चेक द्वारा भुगतान। हालांकि इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलते हैं और प्रैक्टिकली ये मेथड अडॉप्ट भी करा जाता है। मान लीजिए इंडिया का कोई इंपोर्टर है, उसका अकाउंट है वो SBI बैंक की किसी ब्रांच में है, और सिमिलरली SBI की ब्रांच है वो USA के न्यूयॉर्क में भी है, और न्यूयॉर्क से जो कंपनी है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, और वो उसी इंपोर्टर का अकाउंट भी SBI में है और एक्सपोर्टर का अकाउंट भी SBI की बैंक में या किसी ब्रांच में है। तो उस केस में चेक के थ्रू भी पेमेंट है वो पॉसिबल होता है। या फिर इंडिया की जो SBI बैंक है, मान लीजिए न्यूयॉर्क में या दूसरी किसी सिटी में अमेरिका में उसकी कोई ब्रांच नहीं है,
बट उसने किसी अमेरिकन बैंक के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है, तो इंडिया की जो SBI बैंक है उससे इशू करा हुआ चेक है वो वहां पर एक्सेप्ट करा जा सकता है। तो चेक के थ्रू भी इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट द्वारा हस्तांतरण या भुगतान। हालांकि ये भी सिमिलर है, इससे थोड़ा मिलता जुलता है। यहाँ पर चेक के बजाय बैंक ड्राफ्ट है वो बनाया जाता है, और बैंक ड्राफ्ट है वो एक बैंक की एक ब्रांच पे बनता है, दूसरी पे उसका पेमेंट होता है। यहाँ पर रियल में कंडीशन ये है, जैसे आपने SBI का बैंक ड्राफ्ट है वो इंडिया के किसी, मान लीजिए न्यू दिल्ली में आपने बनवाया है, और उसका पेमेंट आपको किसी थर्ड कंट्री में, मान लीजिए लंदन में आपको उसका पेमेंट करना है, तो कंपलसरी ये हो जाता है कि लंदन में भी SBI की ब्रांच है वो होनी चाहिए। तो इस टाइप का अगर पॉसिबल होता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में, तो वहां पर बैंक ड्राफ्ट है उसके थ्रू भी पेमेंट इजीली करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है मेल ट्रांसफर, डाक द्वारा हस्तांतरण। हालांकि बहुत ही कम काम में आता है, यानी जो पोस्ट ऑफिस है, मेल है, उसके थ्रू भी मनी है वो ट्रांसफर करी जा सकती है, बट रेयरली इसका यूज है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तार द्वारा हस्तांतरण। हालांकि ये ऑलमोस्ट आज की डेट में बंद हो चुका है, पहले किसी टाइम में इसका एग्जिस्टेंस होता था, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद में आता है फॉरेन ट्रेवलर्स चेक, विदेशी यात्री चेक। हालांकि ये नया कंसेप्ट है और काफी ट्रेंडिंग भी है। ये डोमेस्टिकली भी ट्रेवलर्स चेक है वो बैंक्स इशू करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी ट्रेवलर्स चेक है वो इशू करे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसका ले रहा हूं। मान लीजिए कोई इंपोर्टर है इंडिया का, उसका SBI की किसी ब्रांच पे अकाउंट है, और जो एक्सपोर्टर है वो मान लीजिए लंदन में रिसाइड करता है, और उसका SBI में या फिर SBI से कोलैबोरेटेड कोई भी बैंक हो सकती है, XYZ बैंक है, उसमें मान लीजिए उसका अकाउंट है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं बिजनेस पर्पज से जब बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं इतना कैश है वो कोई कैरी नहीं करता है, चाहे डोमेस्टिकल बात करें अपन, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात करें। तो उस केस में आपके SBI बैंक है, इसमें आपका मनी है वो डिपॉजिटेड होता है, और उसके एवज में और कई बार ओवरड्राफ्ट में भी ये फैसिलिटी दी जाती है। उस बैंक से इस A पर्सन को ट्रेवलर्स चेक है वो इशू कर दिया जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर B पर्सन है। अब ये A पर्सन है वो ट्रेवलर्स चेक को कैरी कर लेगा इजीली, एक सिंपल पेज होता है, एक सिंपल चेक पेपर है, उसको कैरी करा उसने लंदन में, या तो SBI बैंक में कोई बैंक होगी जहां पर इसका इनकैशमेंट करा जा सकता है, या फिर इससे कोलैबोरेटेड जो XYZ बैंक है उसमें भी इसका इनकैशमेंट है वो इजीली कराया जा सकता है, और इसका इनकैशमेंट करके डायरेक्टली B को पेमेंट है वो करा जा सकता है, या फिर ये कंप्लीट चेक है इसका एंडोर्समेंट है वो B के फेवर में कर दिया जाता है, इसका हस्तांतरण B के पक्ष में कर दिया जाता है। तो ये भी काफी ट्रेंडिंग है फॉरेन ट्रेवलर्स चेक वाला। फिर उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज बिल है वो आते हैं, और एक लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इन दोनों के सेपरेट हैं वो, इसका एक्सप्लेनेशन काफी लंबा होता है, इसलिए ये दोनों हैं वो अलग वीडियो में कंसीडर करे जाएंगे। और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी बार बार फॉरेन एक्सचेंज बिल का या लेटर ऑफ क्रेडिट का, या फिर एक शॉर्ट नोट आ जाता है जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं उसके बारे में, तो उनका अलग से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।